हे हाय, दिस इज शोनिपॉन हियर अगेन। सो आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, क्योंकि अभी 2022 का SBI JA का बैच आए हैं। दे हैव जॉइंड द ब्रांचेस एंड आफ्टर दैट मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो हैविंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम इन डिफरेंट काइंड ऑफ SBI लर्निंग सेंटर्स। सो आज जिस विषय में मैं आज बात करूंगा, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये फ़ायदा देंगे और आने वाले जो समय भी है उस टाइम पे भी आप लोगों को शायद आप लोगों को हेल्प मिले। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वो है कि आपको SBI JA मिल गया है, पर आप बैंक ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। यू वॉन्टेड टू ज्वाइन समथिंग एल्स, या इसके साथ वो भी हो सकता है कि आप बैंक ज्वाइन नहीं करने वाले थे, पर आपके जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स है जैसे कि CHSL हो या CGL हो, ऐसे अगर एग्ज़ाम्स आपने दे चुके हैं और आप सेकेंड लेवल या टियर 2 के एग्ज़ाम्स के लिए आप बैठे हैं अभी, मतलब कि वो होगा, आप तैयारी में है, बट इट्स येट टू बी गिवन, मतलब कि आप अभी भी देंगे। या किसी का शायद आप DV के लिए अब बैठे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर आपको चिंता है कि आप तो SBI में आ गए हैं, अब क्या करेंगे, क्या प्रोसीड्योर है, मैं क्या SBI को छोड़ सकता हूँ, क्या मैं SBI के बाद मैं अभी IBPS PO में देना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। क्या मैं IBPS PO दे सकता हूँ, मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या? इसी सारे जो सवाल है ना, ये सब कुछ हमारे दिमाग में आते हैं और इसी सवाल के जवाब आपके पास मैं आज लाया हूँ। तो चलिए मैं अपने आप को ही ले लेता हूँ। तो मैं आप लोग आपको ले लेकर देखता हूँ कि अच्छा चलो कि मैं एक एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं एग्ज़ाम में क्लियर करके मैं बैठा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तब क्या करना पड़ेगा? मुझे अभी मिल गया है शायद लेट से कि आप लोगों की तरह मुझे RM जो है रीजनल मैनेजर, उनका NOC चाहिए। किसको NOC चाहिए? रीजनल मैनेजर का NOC। अब जिस जगह में है उस रीजन का RM का एक NOC चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब कि आप जो ये एग्ज़ाम्स के लिए बैठेंगे या DV के जो डेट्स के लिए आप जाएंगे, इसमें आपका डेफिनेटली आपका ही भलाई होगा। पर आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है? कारण ये है कि ये जो हमारे SBI है या कोई भी बैंक है, वो इस एग्ज़ाम्स को इस कारण के लिए बैठाता है क्योंकि उन लोगों को एक मैन पावर चाहिए और आप उनमें से एक हैं जो जिनको बहुत ही सख्त और कठिनाई में से गुजर के उसके बाद आपको यहाँ पे आना पड़ा। NOC अगर आपको चाहिए, उन लोगों से आपको लेना है। अब फॉर्मेट क्या है? इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। आपका एक लेटर पैड रहेंगे जिसमें शायद आपको लिख लेंगे कि येस यू आर अलाउड टू गो फॉर द DV ऑन दिस डेट, ऐसे ऐसे करके आपको शायद एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, आपके HR मैनेजर को देना पड़ेगा, या सबसे इमीडिएट आपको BM जो होता है, क्योंकि HR मैनेजर से आगे भी आपके BM होते हैं, ब्रांच मैनेजर। एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन केयर बाय द ब्रांच मैनेजर। आपको BM को आपको रिपोर्ट करना है कि आई वॉन्ट अ हॉलीडे ऑन दिस डेट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। अब बहुत सारे हैं जगह में जहाँ पे शायद आपको BM सर आपको शायद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो ठीक है, तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ, तो मुझको तुम छोड़ दो, इसको रिज़ाइन कर दो, उसके बाद तुम चले जाओ। ऐसे बहुत सारे, क्योंकि शायद आपको ऐसे बहुत सारे BMs मिलेंगे जहाँ से शायद बोलेंगे नहीं, तुमको NOC नहीं मिलेंगे। अब ये कारण भी होता है कि आपको शायद मालूम होंगे जो लोग अभी शायद एंटर कर गए हैं कि उसका जो मैन पावर कितना होता है एक ब्रांच का। शायद आपने किसी को रिप्लेस किया है, आप रिप्लेसमेंट के अनुसार आए हैं, शायद 2 ही वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं और 2 एम्प्लॉयज़ में अगर एक अगर चला जाए देन क्या होगा ब्रांच का। ये सब कुछ सोच के ही एवरीवन सीज देयर ओन इंटरेस्ट, आप भी आपके ही इंटरेस्ट को देख रहे हैं ना, कि आप किसी एक एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे थे, उसमें ही आप जाना चाहते हैं। तब इसमें क्या करना है? आप क्या छोड़ देंगे SBI को? देखिए, एक बार अगर आप छोड़ दिए देन दैट इज़ नॉट अ सल्यूशन। आप एब्सेंट अगर हो जाएंगे और आप इन्फॉर्म नहीं किए तब भी इसका भी कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी आप प्रोबेशन में हैं। प्रोबेशन में अगर ऐसे अगर आप कुछ किए जहाँ पे आप कोई नोटिफिकेशन ही ना दिए और आपने चला गया, आपने उसको ना कह के,
सो देयर विल बी सीवियर कंसिक्वेंसेस। प्रोबेशन में आपने क्यों ऐसा किया था, यू विल हैव टू गिव योर आंसर ओवर देयर। आप सच कहेंगे या झूठ कहेंगे ये तो आपके ऊपर ही है, पर मैं आपको एक सोल्यूशन कहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हाँ, अब मैं सोच लेता हूँ ऐसे कि ये तो अभी जो लोग शायद बैठे हैं डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या कोई एग्जाम्स के लिए, मतलब कि टियर 2 एग्ज़ाम है या टियर 1 ही मैं कह लेता हूँ, टियर 1 का भी एग्ज़ाम उन लोगों को देना है, इट्स ओके। अगर सैटरडे संडे को अगर आपका कोई डीवी का डेट अगर हो या एग्ज़ाम्स का जनरली डेट उसी टाइम पे होता है, नो प्रॉब्लम, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर वीक डेज पे है देन दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपको ऑफिस आना है। अब आ जाते हैं कि आपका प्रोबेशन अभी शायद प्रोबेशन पीरियड के समय पे आपको नहीं चाहिए, पर आपका एक लॉन्ग टर्म टारगेट है कि मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है, मुझे उसको क्रैक करना है, या आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है कि मुझे सीजीएल का चाहिए, सीजीएल के लिए मुझे तैयारी करना है। उस टाइम पे आपको एनओसी चाहिए, यस और नो? यस, आपको उस टाइम पे भी एनओसी चाहिए, पर बहुत लोग एनओसी नहीं लेते। ये भी हमने देखा है कि वो एनओसी ना लेके ही वो चले जाते हैं कि मेरा एक कैजुअल लीव है, चलो एक सीएल हम लोग ले लेते हैं। आप एक सीएल मार दिए वहाँ पे, कैजुअल लीव आपका है, आप एग्ज़ाम दे दिए, सब कुछ हो गया। उस पर एक ही आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है, वो है आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि पीएफ कंट्रीब्यूशन का जो आपका जो वो पैसे जो आ रहे हैं ना, वो उसमें से प्रॉब्लम हो सकता है। और एक प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आप लोगों को कह दूँ कि आपने शायद सीजीएल में से ये सीजीएल पर मान लेता हूँ क्योंकि मेरा भी एक फेवरेट एग्जाम है वो। सो सीजीएल आप देखे, सब कुछ देखे, आप मतलब एक ज्वाइनिंग मोड में है, आप सब कुछ दे दिया और आपने एनओसी नहीं लिया। कोई भी संस्था से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं देन यू नीड दैट एनओसी, आपको एनओसी चाहिए। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, गवर्नमेंट, मैं आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आप ऐसे अगर जगह से अगर बचना चाहते हैं देन व्हाट टू डू, इसका भी एक कुछ तो होना ही चाहिए ना कि चलो मैं मतलब मुझको एनओसी चाहिए, ऐसा कोई होना ही चाहिए नहीं। क्या करना है देन, आप शो ही मत कीजिए कि आपने किसी जगह में नौकरी किया है। जब आप नहीं दिखाएंगे वहाँ पे देन इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं आप लोगों को और एक जगह में कह दूँ कि मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स। फ़र्क क्या पड़ता है, आप एक इंस्टीट्यूट छोड़ दिए, आपको वो पीएफ का पैसा नहीं चाहिए, आपको फ़र्क पड़ता है आपका टारगेट एग्ज़ाम जो है, ठीक है, चलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉट सेइंग दैट यू हैव वर्कड फॉर दैट इज ऑल्सो समथिंग विच मे लैंड यू इन ट्रबल टू। इट कैन लैंड यू इन डीप वाटर्स, हम लोग ऐसे जो कहते हैं ना। सो उसमें भी एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बहुत सारे जगह में इंटरव्यूज़ भी होते हैं कि व्हाट आर यू डू। तो आपने कहा कि आई एम वर्किंग एज एन एसबीआई जे और एसबीआई पीओ, कोई भी, मैं सिर्फ एसबीआई को ही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, नो। कभी कभी आईबीपीएस का भी जो होता है वो लोग भी शायद अभी बैंकिंग में है, किसी और भी संस्था में है, वो भी दे रहे हैं। तो इंटरव्यू में जब आपको पूछा जाएगा यू विल हैव टू आंसर दैट, और आपने शायद जब फॉर्म भरे हैं वहाँ पे आपने लिखा ही नहीं। सो यू कैन से दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। अगर ऐसे भी आप कहें देन इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। बट पीएफ का जो है, अभी पहले क्या होता था कि पीएफ का एक रूल था, अभी पीएफ आप शिफ्ट कर सकते हैं, पीएफ का भी आप एक जगह से और एक जगह में शिफ्ट कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था। पहले जो एक नियम था कि 2 साल या 3 साल ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको वो पीएफ जो है आपका पैसा मिलेगा। बट नाउ इट हैज़ बीन सीन दैट पीपल हैव बीन रैंडमली दे आर मूविंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। और ये पीएफ आपको मैं कह दूँ कि ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, जो मतलब कि आपका जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए, ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। सो इस कारण के लिए ये हर किसी के लिए है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पीएफ को इस एक वन वर्टिकल्स में एक लाया गया, उसको ऐसे कि अलग सा नहीं। और इसको छोड़ के अगर आप एनपीएस में भी आप जुड़ा रहना चाहते हैं, क्योंकि एनपीएस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड वी नो दैट, आप अगर देखेंगे देन इट हैज़ गॉट रियली गुड रिटर्न्स, दैट इज़ ओके। तो उसको भी अगर मैं आप चालू रखना चाहते हैं, सिर्फ आपका प्रान नंबर आपको चेंज होगा। सो मैं आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप एनओसी लेके ही इसको काम कीजिए। अगर आपको उसके बाद भी अगर ना मिले एंड यू थिंक दैट नो
I am not getting any kind of NOC and I really don't want this kind of any kind of nuisance nonsense things. आप कह देंगे कि I was preparing for this and okay, आपको मिल गया। एक एडेड बोनस में आपको मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, इसको कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। शायद बाद में जाके लेट्स से कि शायद आपने 20 साल आप शायद काम कर लिए, 20 साल 25 साल आपको काम हो गया और उसके बाद फ्यूचर में आपने सोचा कि मैं अभी इसमें से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं अर्ली रिटायरमेंट करके मैं किसी और प्राइवेट फर्म में मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों का एक मन में घूमता है, ऐसे हम लोगों को के दिमाग में भी घूमता है जब तक से ये बहुत सारे इन्वेस्टिंग का वीडियोज़ आ गया है और फिनेंशियल जो फ्रीडम होता है ना उसको लेके बातचीत करना शुरू हो गया है। सो क्या होता है कि उस टाइम पे आप क्या करेंगे अगर ऐसा कोई नौबत आए तो, या आपको शायद निकाल दिया इंस्टीट्यूशन से, कुछ ऐसा शायद ग्रेव मिस्टेक हो गया जिससे आपको निकाल ही गया, आपको निकाल दिया। इस कारण के लिए लिंक्डइन में एक प्रोफाइल आप ज़रूर बना के रखेंगे, क्योंकि लिंक्डइन में आप जब प्रोफाइल बना के आपका रखेंगे ना, बहुत लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, तुमको लिंक्डइन का क्या प्रोफाइल, मतलब क्यों तुम बना रहे हो। लिंक्डइन में जब आप प्रोफाइल को अपडेटेड रखेंगे ना, सो आपका जो ये आपको बहुत लोग ट्रैक करते हैं और आप जब जिसको फॉलो करते हैं ना वो भी आपको शायद कभी कभी फॉलो या ट्रैक करते रहते हैं। आप निकलेंगे, यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। और लिंक्डइन में आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे आप लोग नेटवर्किंग कर सकते हो वहाँ पे। उसके ऊपर मैं भी आपको बहुत बाद में शायद आप लोगों को मैं इसके बारे में, लिंक्डइन के बारे में शायद आपको मैं कुछ कहूँगा। उतना मेरे पास अभी लिमिटेड नॉलेज है, जितना मैं लिमिटेड नॉलेज में आपको लेके आया हूँ उतना ही मैं आप लोग यहाँ पे डिलीवर कर दूँ। सो आशा करूँगा कि आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला और कुछ जानने को भी मिला। आपका जो टारगेट एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। ऑल द एम्प्लॉयज़ विल बी हेल्पिंग यू, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आपका बेटर फ्यूचर हो। सो होप दैट यू विल हैव बेटर फ्यूचर, होप दैट यू विल get your target exam and you crack it, or any kind of help if you want, just please do comment down in the box and please do like and subscribe because I make videos। आज जो वीडियो है ये बहुत दिन बाद में बना रहा हूँ बिकॉज के बाद जो है वो बाद में कहूँगा, ठीक है। सो आशा करूँगा आप लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। टिल देन बाय बाय।